नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। ये नंबर्स आपके लिए हैं और सारी की सारी दुआएं भी आपके लिए हैं। जिंदगी सबकी चमकती रहे। अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते हैं तो ये इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं, और अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उसके लिए भी यही नंबर है। टिप ऑफ द डे के बारे में बात होती है। हालांकि एपिसोड्स में टिप्स से टिप्स हो रही हैं, रेमेडीज ही रेमेडीज हो रही हैं, और गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी बात होती है। देखते हैं कि आज किसकी मेल निकलती है। लेकिन आज जो मुख्य तौर पर बात हम करेंगे वो करेंगे जेमिनी के ऊपर, यानी कि मिथुन के ऊपर। क्या कहती है ये राशि? अगर आप जेमिनी हैं, आपके आसपास वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त जेमिनी हैं, तो ये एपिसोड जो है वो आपके लिए है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार पुनीत जी। सुनील जी, जेमिनी के बारे में, क्योंकि हम लगातार राशियों के बारे में बात करते हैं, और एक राशि के बहुत सारे इंसान जो है वो होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे घर में कोई जेमिनी नहीं है तो मेरे आसपास कहीं भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना राशि के बारे में। आज जेमिनी के बारे में बताइए। जेमिनी हमारे ज़ोडिएक में 3 नंबर साइन, थर्ड साइन, और जिसको बिना वजह का स्ट्रगल कहा जाता है, बिना वजह की यात्राएं कही जाती हैं। हमारे ज़ोडिएक का तीसरा साइन जेमिनी, मिथुन। मिथुन जो राशि है, ब्रह्मा जी ने इसको चुना था अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, लीला के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस राशि को चुना था। और ब्रह्मा जी ने जिस हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया और जो नेचर निकल के सामने आई, वो हूबहू जेमिनी वालों के साथ मैच करती है। कैसे होते हैं ये लोग, इन लोगों की क्या क्वालिटी है, क्यों जुदा हैं ये लोग आम राशियों से, दूसरी राशियों से, क्यों खास हो जाते हैं ये इस राशि के अंदर आके, क्या खासियत है। मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा मैं आपके सामने रखता हूँ हमेशा। मैं अपने जो पुराने नोट्स हैं वो भी निकालता हूँ, नया भी पढ़ता हूँ, लोगों को स्टडी करता हूँ, लाइफ को स्टडी करता हूँ, फिर मैं आपके सामने आता हूँ। तो इन शॉर्ट में जो आज आपके लिए लेके आया हूँ है जेमिनी वालों की खासियत और जेमिनी वालों की खूबियाँ और जेमिनी वालों के जो बैड हैबिट्स, वो सब कुछ इसमें आपको सुनने को मिलेगा। हालांकि जेमिनी के बारे में बोलना शुरू करूँ, किताब लिखी जा सकती है। किसी की राशि, किसी कोई भी राशि हो, उसके बारे में किताब लिखी जा सकती है, लेकिन समय इतनी हमें इजाज़त नहीं देता। तो वो ख़ास चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अपने बारे में, ख़ास करके जेमिनी वालों को, वो कुछ इस तरह हैं। पहले तो इसको ब्रह्मा जी ने लीला के लिए चुना विद इल्यूजन, स्टेट ऑफ माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जॉयफुल करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस राशि को चुना। इस राशि के लोग खास करके, ये लोग खास करके जानते हैं कि ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करना है। ये लोग खास तरह से जानते हैं कि किसी भी मौके को कैसे एंजॉय करना है। 3 नंबर राशि है, बुध इसके मालिक हैं, और जब बुध की बात होती है तो इंटेलिजेंस की बात होती है। इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा। गणपति जी की बात की जाती है, गणेश जी की बात की जाती है। शास्त्र कहते हैं, और हमने जब पढ़ा भी है इसके बारे में, हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि जब इंटेलिजेंस की बात आई, जब शिव जी ने कहा कि अपने दोनों बच्चों से, कार्तिकेय से और श्री गणेश जी से कहा कि आप ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए, जो सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वो सबसे इंटेलिजेंट होगा। तो कार्तिकेय पूरे भ्रमण पे निकल गए, और गणपति जी ने अपने पेरेंट्स की ही परिक्रमा कर ली कि यही तो ब्रह्मांड है। तो इंटेलिजेंस का लेवल आप समझ सकते होंगे कि किस तरह का होगा। इतनी इंटेलिजेंस, गणपति जी इंटेलिजेंस के कारक हैं, ये लायकता के कारक हैं। ऐसे लोग अपना मतलब निकालना जानते हैं, थोड़े से मतलबी होते हैं अपने आप को लेके। ये राशि चंद्र राशि की बात हो रही है, ये लगन की बात नहीं हो रही। चंद्र राशि की, जिनका चंद्रमा 3 नंबर साइन में पड़ा हुआ है, ये उनकी बात हो रही है। सो ये अपना काम निकालना जानते हैं, थोड़ा मतलबी होते हैं, थोड़ा अपने आप को लेके सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और शो नहीं करते लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। 3 नंबर राशि वाला कोई बंदा मेरे सामने बैठा हो तो मैं साफ बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आप मतलबी हैं। वो हंस के दिखाना उनका इतना ही काफ़ी है कि हाँ आपने ठीक बोला है, तो लोग हंस पड़ते हैं कि हाँ सर है ऐसा। अपने आप को लेकर थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। अपने आप से पूछिएगा, आपको कभी आप अपने सामने आईने के सामने खड़े हो गए, अपने बारे में अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर जरूर मिलेगा। दुनियावी जो हमारा नेचर है वो कुछ भी हो, लेकिन ये जो राशियां हैं ये आपका इंटरनल नेचर है, आप खुद इसके बारे में जानते हैं।
आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। दुनियावी दिखावे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह भी मैनिपुलेट अपने आप को करके अपने आप को शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी जो है वो कुछ और होती है, जो आपको पता होती है। मुझे पता है मेरी नेचर क्या है, मुझे पता है मैं बंद कमरे में किस तरह का इंसान हूं। मैं जॉयफुल हूं, मैं सौरवफुल हूं, मैं उदास रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं क्या करता हूं, मुझे पता है। ये मेरी नेचर है जो मैं बंद कमरे में अपने आप को दिखाता हूं। डिग्निफाइड लोग होते हैं, बहुत सारे बहुत डिग्निफाइड होते हैं, अपनी इमेज को लेके बहुत सारा इनके अंदर गरूर भी होता है, ईगो भी कहीं ना कहीं होती है। सो अपने शान के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। आग लग जाना, जब कोई शान के खिलाफ बात करे, आग लग जाना, वो चीज़ बर्दाश्त ना हो पाना, इनकी नेचर का एक पार्ट है। क्योंकि मतलब की चीज़ के लिए तो ये बैठ जाएंगे, सुनेंगे, अपने मतलब की बात चल रही होगी, लेकिन जैसे ही इनके मतलब की बात नहीं होगी तो ये वहाँ से कट लेंगे, वहाँ से उठ जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। अब ये इनका नेचर ऐसा है कि आपको अगर आज आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल चीज़ मेरे बारे में बोली जा रही है। क्यों? इस राशि की खासियत ऐसी है, किसी भी राशि की खासियत ऐसी होती है, ये लोग मतलब की बात के समय बैठे रहेंगे, जब मतलब की बात खत्म हो जाएगी उठ के चले जाएंगे। आपने इनकी मतलब की बात की, दूसरे कमरे से उठ के आ जाएंगे कि हाँ भैया मेरे मतलब की बात हो रही है। जैसे ही उनके मतलब की बात खत्म हुई, उठ के वापस चले जाएंगे, ये मेरे मतलब की बात नहीं है, मुझे नहीं सुननी। अगर कोई मीटिंग चल रही हो, तो ऑफिशियल मीटिंग चल रही हो, जेमिनी राशि वाला इंसान वहां बैठा हुआ है, वो जब तक वो बात हो रही होगी फायदे की, सुनता रहेगा। जैसे ही बात फायदे की खत्म हुई, काम की बात शुरू हो गई, वहां पे उनको यॉर्निंग, उबासी आनी शुरू हो जाएंगी कि ये मेरे मतलब की बात नहीं है, बोर होना शुरू हो जाएगा इंसान बड़ी जल्दी। सो ये जो नेचर है, ये जेमिनी वालों की खासियत है। बड़े अच्छे पोएट हुए हैं, दे कैन राइट और रीड पोइट्री। ये गाने सुनने के बहुत शौकीन हैं, क्योंकि आर्टिस्टिक नेचर रहती है कहीं ना कहीं। सो बहुत अच्छे अच्छे पोएट हुए हैं, इसी राशि के अधीन हुए हैं, जो बहुत अच्छी जो है वो कवि रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे जो डिग्निफाइड कवि रहे हैं, और जो कविताओं का शौक भी रखते हैं, ये जेमिनी राशि के अंदर ही आए हैं। सॉन्ग सुनना, रिसाइट करना, ओपनली फील्ड स्टेज पे जाके ना बोलें, लेकिन सॉन्ग सुनने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको जो है ये कलात्मक चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, और शौकीन होते हैं, कदर करने वाले होते हैं गानों की, किसी की पोइट्री की, ऐसी खुद भी करते हैं और खुद इसकी कदर भी बहुत करते हैं। सो इनका ये एक नेचर का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, इनका टची बहुत होते हैं जी अपने स्टेटस को लेके, बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ कहा स्टेटस के खिलाफ, नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुना जाएगा, और जब बात स्टेटस के अगेंस्ट की जाएगी तो वहाँ से किनारा कर लेंगे या थोड़ी सी बहस करके वहाँ से उठ जाएंगे। कम्युनिकेशन की राशि है, 3rd नंबर राशि से कम्युनिकेशन ऑल्सो, थोड़ा सा कम्युनिकेट करके वहाँ से कट लेंगे, वहाँ से साइड पे हो जाएंगे। ये इनका एक नेचर है। ये लीडर्स तो बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन एडवाइज़र बहुत अच्छे हुए हैं, गाइड बहुत अच्छा कर देते हैं। खुद स्टेज पे जाके लीड नहीं करेंगे, लेकिन पीछे कहते हैं इफ़ यू आर नॉट किंग बी अ किंग मेकर, तो दे आर द किंग मेकर्स। ये एडवाइज़र बहुत अच्छे हुए हैं, एडवाइज़र हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, सीए कंसल्टेंट्स, एडवोकेट्स, जो एडवाइस का काम करते हैं, एडवाइजरी रहती है इनके पास, जो एडवाइस करते हैं, ये बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हुए हैं। लीड चाहे करें ना करें, लीडिंग में कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, लेकिन एडवाइजरी में, किसी को सलाह देने में, कोई आपसे सलाह लेने आ गया, बड़ी फेयर उसको एडवाइस देंगे, और वो एडवाइस लेके काम भी आ जाएगी, और तोल मोल के एडवाइस देंगे कि भाई इसको कोई गलत जो है वो चीज़ नहीं बतानी, इसको सही और फेयर एडवाइस देनी है। बहुत अच्छे एडवाइज़र माने गए हैं। नेक्स्ट इनका जो है, ये थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, इमोशंस को बाहर नहीं आने देते। लाख झगड़ा हुआ हो, ये आपको शो भी नहीं करेंगे कि मैं आपसे नाराज हूं, आप जज नहीं कर पाओगे कि ये आपसे नाराज हैं या नहीं है। इनकी जजमेंट करना बहुत मुश्किल है, चेहरे के ऊपर इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा, जजमेंट मुश्किल हो जाती है ऐसे लोगों की कि ये जजमेंट, ये किस तरह का बंदा है, ये वाकई मेरे से नाराज है कि वैसे ही शो कर रहा है, आप इसको जज नहीं कर पाएंगे। सो क्योंकि अपने आप को इमोशन को छुपाना इनको बहुत अच्छे से आता है, इमोशंस को अपने अंदर ढाल लेना बड़ा अच्छे से आता है, तो बड़े गुड प्लेयर होते हैं इमोशंस को लेके, खास करके इमोशन छुपा लेते हैं अपने। रिस्पेक्ट के लिए बड़ी ईगो है, और रिस्पेक्ट के लिए ईगो रखते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ बैठेंगे नहीं, जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ हम जरूर बैठेंगे। सो रिस्पेक्ट के लिए इनकी ईगो हमेशा हाई रहती है। इनका ईगो लेवल तब खराब होता है, तब हर्ट होता है, जब इनकी इज्जत के खिलाफ कोई बात की जाती है, शान के खिलाफ कोई बात की जाती है, वो नहीं सुन पाएंगे। इनके लिए सुन पाना बहुत मुश्किल है, ये वहाँ से कट जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, वहाँ से दोबारा जाने से मना कर देंगे। लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को लेके थोड़े इगोइस्टिक एटीट्यूड इनके अंदर होता है। इनका जो नेचर है लोगों के साथ कन्वर्सेट करने का, वो कभी भी किसी की बिना वजह प्रेज कर देनी, और कभी भी किसी भी वजह किसी की भी इंसल्ट कर देनी, ऐसा नेचर ये रखते हैं।
अगर कोई मैं प्रेज कर रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं जेमिनी हूँ, अगर मैं प्रेज कर रहा हूँ तो मैं मेरा ठीक है, हाँ भैया ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है, बहुत अच्छा है। थर्ड बंदे ने किसी ने अगर किसी और बंदे ने इसके बारे में अगर प्रेज करी तो हो सकता है उसी को काट दे, नहीं भैया तू गलत कह रहा है, ये ऐसा नहीं है वैसा है। हालांकि मेरी जो सोच है वो और तरह की है उस इंसान को, लेकिन वो सेकंड बंदा या थर्ड बंदा कोई और वही चीज़ कह रहा है तो उसको भी काट देंगे, नहीं भैया ऐसे नहीं है। तो थोड़ा सा मिक्स, क्योंकि एरी साइन है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबिलिटी का थोड़ी सी कमी रहती है, कभी कभी इधर कभी इधर ये कर सकते हैं, कर जाते हैं। सो ये जो एरी साइंस के जितने भी एरी एयर के जितने भी क्वालिटीज हैं इनके अंदर होती हैं। ये 3 नंबर राशि बुध की, बुध है बच्चा, अपना फायदा सुनना। नटशल क्या है? अपना फायदा। बच्चे को क्या होता है? बच्चे को होता है कि मेरे फायदे की बात करो, मैं किसी की सुनो, मेरी सुनो, मैं ये चीज मुझे चाहिए तो मुझे प्लीज लेके दो। एक पिता बच्चे को कहता है कि मेरे साथ चल, मैं तो खिलौना लेके देता हूं, बच्चा झट से तैयार होके पिता के साथ चल पड़ेगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ आज तेरे को किताबें लेके देता हूं, तो किताबों से बच्चे कट जाते हैं कि पढ़ना तो नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी, तो वो वहां से हिलेंगे भी नहीं, आप जाके ले आओ, मैं नहीं जाना। बात वही आ गई कि जब मतलब बच्चे का क्या है, बच्चे को जैसी बात कोई करेगा, बच्चे को लालच देना बड़ा आसान है। कहते हैं ना कि बच्चों को सिखाएं कि किसी की बातों में ना आए, क्योंकि बच्चे बातों में आ जाते हैं। जिसने फायदे की बात की उसके साथ चल दिए, उसी के हो गए। तो बच्चों की नेचर ऐसी रहती है। लेकिन अपने आप को लेके थोड़े से चूजी होते हैं कि मेरे मतलब का होगा तो मैं करूंगा, मेरे मतलब का नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। मतलब के लिए झट से जाएंगे और बिना मतलब के लिए उठेंगे भी नहीं। कहीं ना कहीं ये नेचर ऐसी रखते हैं जिसमें मतलब झलकता है। आप अपने आसपास किसी भी जेमिनी राशि वाले को इंसान को देख लीजिएगा, वो अपने मतलब के लिए आपके साथ खड़ा है, लेकिन जब मतलब नहीं होगा वो निकल जाएगा। क्यों? दे नो हाउ टू लिव लाइफ, दे नो हाउ टू एंजॉय द लाइफ। इनको पता है जिंदगी को जीना कैसे है। मैंने स्टार्ट में कहा ब्रह्मा जी ने लीला के लिए ये राशि चुनी थी, एंजॉयमेंट के लिए ये राशि चुनी थी। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ऐसे लोग अपनी एंजॉयमेंट के लिए अपने ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करना है ये रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाकी राशियों से ज़्यादा एंजॉयमेंट करने वाली राशि है। और हाँ, कम्युनिकेशन के बड़े स्ट्रांग होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इनका। ये लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, बाहर की लैंग्वेजेस जो मल्टी लैंग्वेजेस होती हैं इसको सीखने के शौकीन होते हैं। मुझे इंडियन भी सीखनी है, मुझे इंग्लिश भी सीखनी है, मुझे हिंदी भी सीखनी है, मुझे फ्रेंच भी सीखनी है, मुझे रशियन भी सीखनी है, मुझे फॉरेन एक्सेंट भी सीखना है। ऐसे जो लैंग्वेजेस हैं इनको बहुत शौक होता है। पड़ोसियों से कहीं ना कहीं इनकी खींचतान रहती है, ईगो को लेके, रिस्पेक्ट को लेके। थर्ड हाउस पड़ोसियों का घर भी होता है। थर्ड हाउस आपके नेटिव लैंड से आसपास का घर भी होता है। ऐसे लोग नेटिव लैंड जैसे बात करें, चौथा घर, चौथे घर से तीसरा घर जो होगा वो आपके घर का आसपास का एरिया या आपके शहर का आसपास जो सटे हुए शहर है वो होते हैं। यहाँ से वहाँ बसना, शहर के आसपास कहीं बस जाना, वहाँ पे ये लोग बस भी जाते हैं। लेकिन वहाँ वही बात आ गई, जब मतलब की चीज़ होगी तो अपना घर भी छोड़ देते हैं। मोटा मोटा नटशल यही है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को लेके सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। राशियों की एक सीरीज सी चल रही है और एक्सप्लेनेशन इतनी बढ़िया हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि एपिसोड जो है वो कैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ है बताने के लिए जो एक एपिसोड में कभी भी नहीं बताया जा सकता। फिर से ये एपिसोड्स जो हैं इनको पूरा, तो अभी भी ये मुकम्मल ही है, पूरा ही है, लेकिन और भी ज्यादा गहन तरीके से फिर से बताया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोग्राम की फॉर्म भी है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड पहुंचे, यानी कि दिल से, नॉलेज से और एक्सपीरियंस से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचनी ही चाहिए। तो आज की गुड लक रिपोर्ट क्या कहती है? लकी मेल किसकी है? जैस्मिन अरोड़ा हैं, कनाडा से हैं, लव अफेयर है लेकिन शादी बड़ा डिसीजन है, चलेगी या नहीं, श्योर नहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ लव मैरिज के केस में कुंडलियां ना ही मिलवाइए, बेटर है। करनी शादी वहीं होती है, फिर जब दूध में अगर कहीं मक्खी डल जाए तो ना वो पिया जाएगा, ना वो आपका जो है वो फेंका जाएगा। ठीक है, आपने अब मेल दी है, रैंडमली चूज भी हुई है, यू आर द लकी पर्सन की आपकी मेल चूज हुई है। कोई ना कोई जवाब तो आपको मैं जरूर लिख के दूंगा, पर मेरी सबको एडवाइस है लव मैरिज के केस में कुंडलियां ना ही मिलाएं तो अच्छा है। मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वहम कोई भी खड़ा कर देगा। मैं तो वहम नहीं डालता, मैं तो रेक्टिफाई कर देता हूँ चीज़ को कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बट कहीं ना कहीं वहम अगर दिमाग में पड़ जाए तो वो जो बच्चा आपके घर में आ रहा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का किसी परिवार में एंटर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो थॉट प्रोसेस होता है वो ऐसा हो जाता है कि ये ऐसा ही होगा। लव मैरिज के केसेस में थोड़ा सा फेयर रहिए अपने बच्चों के साथ। वैसे सुनील जी, ये बात बिल्कुल सही रही है, क्योंकि ये वाकई देखा है कि कुंडलियां लेके पहुंच तो जाएंगे लेकिन करनी फिर वही है जो मन में है, ना माँ बाप की माननी है, ना एस्ट्रोलॉजर की माननी है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि प्यार करना गलत नहीं, मोहब्बत गलत नहीं, लेकिन कुंडलियां तो ही लेके आइए अगर बात माननी हो तो। सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि या फिर थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को हमने
किसी बच्चे को, हमारे परिवार में लड़का एंटर हो रहा है, हमारे परिवार में लड़की एंटर हो रही है, उसको हमने वेलकम करना है, एक अच्छा वेलकम होना चाहिए, क्योंकि उसको उस निगाह से देखेंगे जो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है। तो बच्चों का बहुत खास ख्याल रखिए। लव मैरिज के केसेस में थोड़ा सा फेयर आपको मेरे हिसाब से रहना चाहिए। तो फिर इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन हुई है। आप ये पूरा एपिसोड, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गई है तो आप फिर से ये एपिसोड जो है वो देख सकते हैं। आपको पता है लिंक आपके पास होता है, यूट्यूब आपके पास है, तो लगातार ये एपिसोड जो है वो आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। बाकी नंबर है ये अपॉइंटमेंट के लिए, ये आपको बता चुकी हूँ। अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।